जी बिल्कुल, स्पीकर कौमी असम्बली ने 43 जो है 43 मजीद इस्तीफे जो है मंजूर कर लिए हैं। पीटी के जो अरकान मुस्ताफी हुए थे उनके, और इस तरह से अब सिर्फ 3 नशिस्तें जो है 3 ऐसे अरकान हैं जिनके इस्तीफे कबूल नहीं किए गए, क्योंकि कहा गया कि ये 3 अरकान वो है जिन्होंने स्पीकर को बाकायदा तौर पर आगाह किया था कि वो मुस्ताफी नहीं हुए और ना मुस्ताफी होना चाहते हैं। तो अब बाकी जो है 46 जो इस्तीफे बचे थे उनमें सिर्फ 3 जो है वो बाकी बच गए हैं। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट के ज़राए का कहना है कि इस्तीफे मंजूर कर लिए गए हैं। इस्तीफा की मंजूरी की जो फाइल है वो इलेक्शन कमीशन को इस देर में आज ही भिजवा दी जाएगी ताकि इलेक्शन कमीशन उनको डी नोटिफाई कर सके। इस तरह से स्पीकर कौमी असम्बली ने तहरीक इंसाफ के इस्तीफों का मामला जो है वो निपटा दिया है और सिर्फ 3 अरकान के इस्तीफे कबूल नहीं किए गए जिन्होंने स्पीकर से रब्ता किया था। और ज़राए कह रहे हैं उनमें से एक नासिर मूसा रही है जिनका पेशावर से ताल्लुक है और जो 4 दिन पहले जमीयत उलमा इस्लाम में शामिल हो चुके हैं, जबकि बाकी 2 अरकान के नामों का भी ऐलान नहीं किया गया, नहीं बताया गया, और जिनके इस्तीफे मंजूर किए गए उनका भी नोटिफिकेशन जो है वो जारी नहीं किया गया और अभी उनके नामों से मीडिया को आगाह नहीं किया गया, तफसीलात जारी नहीं की गई। लेकिन ज़राए ने तस्दीक कर दी है कि 43 इस्तीफे जो है 43 इस्तीफे जो है वो मंजूर कर लिए गए हैं और ये इस्तीफे जो है डी नोटिफाई करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भिजवा दिए गए हैं, क्योंकि ये अख्तियार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है कि उसने डी नोटिफाई करने के बाद आगाह करना होता है कि ये नशिस्तें जो है खाली हो गई हैं। अब इनके ऊपर जो है 60 रोज के अंदर जो है वो इलेक्शन करवाया जाएगा। तो इस तरह से शेड्यूल जो है इलेक्शन का वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसके बाद जारी करता है। उसके लिए एक मखसूस तरीक़ाकार है। स्पीकर जो है इस्तीफे मंजूर करने के बाद उसको डी नोटिफाई करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को देते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हतमी जो है वो नोटिफिकेशन जारी करता है और ये स्पीकर का अख्तियार है जिसको कहीं भी चैलेंज नहीं किया जा सकता। और कौमी असम्बली सेक्रेटरी के ज़राए कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी बाउंड है कि वो स्पीकर की तरफ से एक्सेप्ट किए गए इस्तीफों को कबूल करे और उनको डी नोटिफाई करे, क्योंकि ये स्पीकर का अख्तियार है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किसी तौर भी इन इस्तीफों को नहीं रोक सकता, जैसा कि कल पीटीआई की तरफ से आगाह किया गया था। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान से मुलाकात के बाद उसके सेक्रेटरी से मुलाकात की गई थी और उनको एक लेटर दिया गया था कि हम मुस्ताफी नहीं होना चाहते, इसलिए हमारे इस्तीफे कबूल ना किए जाए। लेकिन ये कोई अख्तियार नहीं है इलेक्शन कमीशन के पाकिस्तान के पास कि जब स्पीकर कौमी असम्बली उनको भेज दे नोटिफिकेशन के फलाम मेंबरान के जो है वो इस्तीफे कबूल कर लिए गए हैं, उसको डी नोटिफाई किया जाए तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान उसके लिए बाउंड है। और इस हवाले से कहा जा रहा है कि अदालती फैसले भी मौजूद है कि स्पीकर के फैसले को चैलेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि स्पीकर का फैसला जो है वो हतमी होता है और इसलिए स्पीकर जो है उन्होंने ये अपना हतमी अख्तियार जो है वो इस्तेमाल किया है और 43 इस्तीफे जो है वो कबूल कर लिए गए। इससे पहले 11 इस्तीफे सबसे पहले कबूल किए गए थे, जिसके बाद 35 इस्तीफे कबूल किए गए थे, फिर 35 इस्तीफे कबूल किए गए थे और अब जो है बाकी जो 46 बच्चे थे उनमें से 43 इस्तीफे कबूल कर लिए गए हैं। जबकि इमरान अहमद न्याजी जो है पीटीआई के चेयरमैन, वो पहले ही मियां वाली की सीट से जो है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से नाअहल करा दिए जा चुके हैं, वो सीट भी खाली है। जबकि 7 हल्कों में इलेक्शन हुए थे उनमें से भी 1 हल्के में उन्होंने सिर्फ हलफ ले सकते हैं और 6 हल्के जो है उनको खाली करार देना होगा, वो भी उस पर भी इलेक्शन जो है वो मुतवक्का है। इसके अलावा 3 कौमी असम्बली की पीटीआई के अरकान उनके इमरान खान के अलावा ऐसे जिन्होंने मुंतखब होने के बाद अभी तक उनका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है लेकिन हलफ नहीं उठाया। जी अच्छा नवीद, ये बताइएगा कि पीटीआई के अरकान कल तो इलेक्शन कमीशन गए, स्पीकर ऑफिस भी गए, वापस ले लिए थे इस्तीफे, उसके बावजूद भी उनके इस्तीफे मंजूर हो गए। देखें जी, ये अख्तियार जो है ये ना इलेक्शन कमीशन का है ना किसी और का है, ये कौमी असम्बली के जो स्पीकर है उनका अख्तियार है और उन्होंने अपना अख्तियार जो है वो इस्तेमाल किया है, क्योंकि इस हवाले से अदालती फैसले मौजूद है कि स्पीकर इस्तीफे एक्सेप्ट करने का जो अख्तियार है वो स्पीकर का, वो उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता और जो उसको चैलेंज भी किया जाएगा तो उसकी सुनवाई जो है बहुत मुश्किल है। और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास ऐसा कोई अख्तियार नहीं है कि अगर स्पीकर जो है किसी को इस्तीफा कबूल करके उसको नोटिफाई करके भेज दे तो उसको डी नोटिफाई ना करे। तो ये इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को हर सूरत में उसको डी नोटिफाई करना पड़ेगा। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो है वो आईनी और कानूनी तौर पर उसके हाथ बंधे हुए हैं। इसलिए ज़ाहिर कह रहे हैं कि कल जो पीटीआई के अरकान गए थे इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में, उसकी कोई कानूनी या उसकी कोई ऐसी हैसियत नहीं है जो कोई चैलेंजेबल हैसियत नहीं है, क्योंकि वो चैलेंज नहीं कर सकते। ना इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो है वो स्पीकर के अख्तियार को चैलेंज कर सकता है, क्योंकि आइन और कानून में स्पीकर का अख्तियार बड़ा वाज़ेह है और किसी भी इस्तीफे को कबूल करना, उसको कबूल ना करना या उसको इस्तीफा वापस लेने की दरख्वास्त मंजूर करना, ये कुली तौर पर स्पीकर का अख्तियार है। इस तरह से कौमी असम्बली के 43 मजीद अरकान जो है उनके इस्तीफे कौमी असम्बली सेक्रेटरी के ज़राए कह रहे हैं
के वो कबूल कर लिए गए हैं, मंजूर कर लिए गए हैं। स्पीकर ने जो है ये मंजूरी के फाइल जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भिजवा दी है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपना जो है अख्तियार इस्तेमाल करते हुए उसको उनको डी नोटिफाई करना है, और उसका डी नोटिफाई को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान रोक नहीं सकता किसी सूरत में। अदालतों में क्या होगा वो बात की बात है, क्योंकि अदालतों में चैलेंज कोई भी चीज हो सकती है, लेकिन अब अदालतों के फैसले लेकर मौजूद है कि स्पीकर ने अपना आईनी अख्तियार इस्तेमाल किया है। इसमें शकूर शाद का केस जो है वो बड़ा वाज़ेह है, जिसमें अदालत ने अगर चाहा वहां पे इलेक्शन रोक दिया था उनकी सीट पर, लेकिन उन्होंने कहा था क्योंकि स्पीकर ने अपना अख्तियार इस्तेमाल करते हुए उनका इस्तीफा कबूल किया, इसलिए इस्तीफा जो है वो दुरुस्त है। तो ये चीजें जो है ये बिल्कुल आईनी और कानूनी तौर पर वाज़ेह हैं। अच्छा नवीद, ये बताएं कि क्या ये मुमकिन है कि एक पार्टी ने इस्तीफे दिए फिर वापस ले लिए, तो आईनी पोजीशन क्या है, आइन क्या कहता है इस बारे में? देखिए, आइन और कौमी असम्बली के क़वायद व ज़वाबित जो हैं वो बड़े वाज़ेह हैं। आइन बड़ा वाज़ेह है कि जब स्पीकर को इस्तीफा दिया जाता है तो उसके बाद या तो वो मेंबर जो है स्पीकर ने उनको एक तवील अरसा दिया था कि वो स्पीकर के पास पेश हो, इनफरादी तौर पर हर मेंबर जब जाए कहे कि मेरा इस्तीफा नहीं है या मैं अपना इस्तीफा मैंने नहीं दिया या मैंने किसी दबाव के तहत दिया, तो फिर स्पीकर जो है वो इस्तीफा नामंजूर कर देंगे। लेकिन क्योंकि आइन और कानून और क़वायद व ज़वाबित कहते हैं। ठीक है नवीद, आप हमारे साथ मौजूद